Alright guys, welcome to the top 5 of this week. एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, we love and respect our चचा। नहीं, पर क्या है कि कुछ चीजें हैं जो कि मीडिया नहीं दिखाता, वो हम दिखाते हैं। साथ ही ये इश्यूज जो होते हैं ये देश हित में होते हैं, कंट्री के लिए होते हैं। इसलिए अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो शेयर द वीडियो एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। तो करना। Just got this thought. Recently I got to know there was a guy who spent 8 years in jail and got 31 degrees. Yes. जैसे ही बंदा जेल से बाहर आया है उसको जॉब भी मिल गई and he got so many titles with him. ये देखो। फिर नौकरी के बाद 5 सालों में उन्होंने और 30 डिग्रियां ली, जिसके बाद भानुभाई पटेल का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया तक में दर्ज हो चुका है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि अंकल ने फालतू में डिग्री के लिए इतनी मेहनत की। अरे बिना डिग्री के तो देश भी चल सकता है रे। चल पे। Why there is a need of this damn degrees? You know, you can become a doctor like this by one mistake. मैं आभारी हूँ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी का। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। Okay guys, one of the major thing happened and पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आज किसान बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस महापंचायत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं और इनमें दक्षिण के राज्यों समेत देश भर से किसानों की जुटने की बात कही जा रही है। I'm telling you, Godi media will not cover it. If they will cover it, they will cover it in wrong sense or they will give some misinformation. I mean, remember this statement of किसान नहीं है वो, मवाली है वो, याद है? फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। किसान महापंचायत का आयोजन हुआ और उसको हर तरफ से बिगाड़ने और तोड़ने की कोशिश की गई गोदी मीडिया की तरफ से, बट हम बात करेंगे उस पर आपको क्या लगता है ये इतनी भीड़, ये सब लोग मवाली हैं? Someone should ask. अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। You know guys, what is the most exciting and satisfying thing these days? What? Go and watch the old videos of our dear Prime Minister. No, trust me, it's a great joy. देखो पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जनता के मुंह से निकला, अरे बता रहे हो करे नहीं, पर अब मोनेटाइजेशन हो रहा है। अब गवर्नमेंट एसेट जो है उनको मोनेटाइज करके हम 6 लाख करोड़ का टारगेट पूरा करेंगे, तो अब मोनेटाइजेशन हो रहा है। भैया जी ये एक पुराना स्पीच है हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर का, तो आओ जरा चेक करते हैं। और उसके कारण देश के लाखों गरीब मजदूर बेरोजगार हो जाए। In this video, he was talking about the decision of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. भारत सरकार ने निर्णय किया है, उस निर्णय पर मैं अपनी टिप्पणी देना चाहता हूं। और ये डिसीजन जो लिया गया था वो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिया गया था। और चचा का टेक सुनो। प्रधानमंत्री, आपके निर्णय से देश के नौजवान बेरोजगार होने वाले हैं। आपके निर्णय से छोटे छोटे कारखाने बंद होने वाले हैं। ये सवाल मोदी जी ने तब के प्रधानमंत्री से पूछा था और अब जनता मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तब पूछ रही है। मैं हैरान हूं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। हाँ, पूरा देश सोच रहा है कि प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं। As I told you, UP elections are coming and the government is gearing it up. अभी गैस का जो प्राइस है वो तो आप जानते ही हो, रो दिए लोग पैसा दे दे के, लेकिन स्मृति ईरानी जी अभी गैस की टंकी लेके कहीं नहीं बैठी। टूट गया यार। वो लस्सी का गिलास लेके बैठी थी अमेठी में। You know they are gearing up for elections. और पूछा गया एक सवाल, मैं किसी का साइड नहीं कर रहा हूं, पर इसका जवाब जो आया वो भी मतलब शांत कर देने वाला था। The audio was not clear, but please read what he's actually saying. आपकी दुकान पे लस्सी में आया नहीं हुआ कैसे मैं बताता हूँ। एक दुकान पे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, लाइक बच्चन साहब को कॉन्फिडेंस, लस्सी पी जा रही थी और पूछा था मैं आई हूँ, कोई गांधी परिवार वाला आया क्या? तो उसने बोला हाँ आए थे। अब जनता को लस्सी का ग्लास पकड़ के पूछना चाहिए, ये लस्सी करवाने से पहले आप एक बार पेट्रोल का प्राइस देखो, गैस का प्राइस देखो, अनएम्प्लॉयमेंट देखो, थोड़ी तो देशभक्ति दिखाओ। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने वाली बात हुई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। एंड ऑल्सो पीपल वर ट्रोलिंग दिस ट्वीट ऑफ हर व्हेन शी रोट 0.23 करोड़।
नहीं, अच्छी बात है कि अमेठी की जनता के लिए इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये उसके बारे में ट्वीट था। पर 0.23 करोड़ क्या होता है? उन्होंने ये कोई स्पेशल डिग्री ली इन्होंने यल से, ऐसा कि सब लाख में बात ही नहीं करते। एंड या शी कैन इजीली से 23 lakhs. What is 0.23 करोड़? ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। ये बहुत सीरियस मैटर है। जलियांवाला बाग की जो ट्रेजेडी हुई थी उसको हम आज भी रिकॉल करते हैं तो एक दर्द आ जाता है, याद करने में ही इतनी पीड़ा होती है। उस पर आप एक लाइट और साउंड शो कर रहे हो। जॉन मी हैज बीन इनॉग्रेटेड द रिनोवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जलियांवाला बाग स्मारक टुडे at 6:25 p.m. I also invite you to watch the sound and light show. देश संकट में है। No. People are heavily criticizing this on social media. Why? People died. सोचने में अजीब लग रहा है। और क्या हर जगह उद्घाटन, फोटो, इवेंट, क्या है ये? As you know, someone said that it's about making headlines and covering it up. It's going on in the country. We have to be aware about this. मैं भी खुश हो गया, 20.1% उछाल आया है और ये वो, मतलब सब खुश हो गए, लेकिन ये एक कवरिंग अप था। Our GDP has touched 20.1%. The GDP growth at 20.1%. GDP growth rate of 20.1%. अच्छे दिन आने वाले हैं। पिछले एक साल -24% गिरी है। अगर आप अप्रैल जून 2019 की जीडीपी से तुलना करें तो भारत की जीडीपी का विकास दर -9.2% है। हम अभी भी माइनस में हैं। मतलब कुछ बहुत कमाल नहीं हुआ। लेकिन इन सब घोटाले में किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जो पिछले 15 दिन में गैस के दाम 50 रुपए बढ़े। ₹50 was increased for the cylinder for domestic use within 15 days. So that's the second time the price has been hiked. The price of LPG has been increased for the third consecutive month. अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है कि करके क्या आया मोदी। Guys, as you know that the entire country is fighting with this shitty virus. मतलब वैक्सीनेशन नाम से ही मोदी जी को एकदम चिपका के रखा गया। याद है, वैक्सीन गुरु, ओ गुरु हो जा शुरू। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पहले वैक्सीन गुरु, फिर फ्री की वैक्सीन में ये, फिर हमने एक दिन में 1 करोड़ डोजेस लगाए, उसमें भी मोदी जी हर जगह। लेकिन एक बार भी हेल्थ वर्कर्स के बारे में बात की गई, एक बार भी उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को थैंक यू बोला गया जिन्होंने अपनी जान पे खेल के इतने सारे लोगों की जानें बचाई? नहीं, बस एक ही बंदे छाए रहते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। Let me tell you one more time that our motive is that we should inform you about the real thing and those things which actually matter to us. आप सवाल पूछने ही जाओगे, गोदी मीडिया आपको बोलेगा वो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और तुमको अपनी पड़ी है। थोड़ी मजा तो रखिए। पड़ी है, हमको अपनी पड़ी है। The unemployment rate, guys. देश में अगस्त महीने में 15 लाख रोजगार पिछले महीने के मुकाबले कम हो गए हैं। भाइयों बहनों, मतलब बेरोजगारी ने फाड़ के रख दिया है। जुलाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 6.96 और ये बढ़ के अगस्त में 8.32 हो गया। अरे नौकरी न मिलल चाट भइले बाबूजी। कोई बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। इट्स अ रिपोर्ट बाय CMIE, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। CMI के मुताबिक जुलाई के मुकाबले अगस्त में रोजगार मांगने वालों की संख्या 40 लाख बढ़ गई। बिना नौकरी के लग गई है युवाओं की। कोई बात नहीं करना चाहता इसके बारे में, और कुछ बेरोजगार मिलके फिर उसको एक ग्रुप बना देते हैं व्हाट्सएप चैट, और उसमें सांप्रदायिक बातें करना चालू कर देते हैं। इसलिए अपनी नौकरी की फिक्र कर लो भाई। 4 मिलियन लोगों का एडिशन हुआ है एक महीने के अंदर, जुलाई से अगस्त के बीच में। Few weeks back we spoke about the UP government. They spent 160 crore rupees on advertisement. पर ये तो कुछ भी नहीं है। एक RTI फाइल हुई और उसमें यह बताया गया है कि कितना सारा पैसा प्रचार और प्रसार में खर्च हुआ है। कोरोना के टाइम में अपनी नीतियों को सही बताने के लिए सरकार ने बहुत सारा पैसा एड रेवेन्यूज में स्पेंड किया है। लेट मी गिव यू सम फैक्ट। बिटवीन 2020 अप्रैल टिल 2021 January, government spent 212 crore rupees for advertisement.
ये भी नहीं कि जनता को ये बताने के लिए कि कोरोना हो जाएगा तो आपके लिए ये सुविधा है वो सुविधा है, नहीं। उसके लिए तो सिर्फ 2,49,000 रुपए, इसका 0.01% खर्च हुआ है। ये सारा जो पैसा जा रहा था विज्ञापनों में मोटे मोटे तौर पर ये बताने के लिए कि सीए ठीक है, किसान झूठ बोल रहे हैं, जीएसटी ने हमने बहुत अच्छा काम किया है, ये विज्ञापन करने में गया है। एंड इफ यू वांट टू कंपेयर मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट विद द प्रीवियस गवर्नमेंट, दिस नंबर इज शॉकिंग। पर हमारा तो ये कहना है कि विज्ञापन होना ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। उस पैसा को जनता की भलाई के लिए लगा दो ना, जनता खुद ही जाके बोलेगी नहीं यार नेताजी ने अच्छा काम किया है, जरूर आप गड़बड़ कर रहे हो इसलिए इतना विज्ञापन करने की जरूरत पड़ रही। लेकिन अगर कंपेयर करें तो यूपीए ने 10 साल में कि मोदी है तो मुमकिन है 3,582 करोड़ रुपए खर्च किए विज्ञापन में, ठीक है, ये यूपीए का। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट्स फ्रॉम 2014 टिल नाउ, द प्रेजेंट गवर्नमेंट स्पेंट 5,749 करोड़ रुपीस ऑन एडवर्टीजमेंट्स। ये जनता का पैसा है जो कि जनता के कल्याण में खर्च होना चाहिए, लेकिन ये मिल जाता है उन गोदी मीडिया वालों को और इधर उधर अपलू पपलुओं को। ऐसा चल रहा है, खैर क्या कर सकते हैं। I sincerely believe that it will be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. A leader in Baspa. What is this? मुल्ला उमर का बेटा है याकूब। अरे फोटो देख, ये बसपा का नेता है। Whoa. There is a new weed in the market. The name of the weed is Taliban Afghanistan. The entire Godi is high on it. ये अफीम ची, ये चरसी। And no sorry, no apology, nothing. They just played it like this. चूतिया तो तू है। Okay, remember the time when Tihari met Donald Trump? Mr. Donald Trump. शायद कुछ सीख लिया डोनाल्ड से, अब वही काम हो रहे हैं जो कि डोनाल्ड किया करता था। I mean Donald. Now he's completely banned from Twitter. But if you remember, Twitter used to flag his tweets. देखो ये तिहारी ने ये फर्जी न्यूज ट्वीट करी, उसके ठीक नीचे ट्विटर ने फ्लैग कर दिया दिस मीडिया इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और जब संतरा करता था मैनिपुलेटिव मीडिया क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। सो या लेटर ऑन ही डिलीटेड द ट्वीट बट इट वाज अ कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन। तिहारी बोल रहा है उसको ऊपर ले जाके उल्टा लटका दिया। हाँ भाई क्रूरता हो रही है, पर यह वीडियो झूठ है। इसमें उसको एक्चुअली सेफ्टी बेल्ट लगा के उल्टा लटकाया था कि वो अपना झंडा वंडा लगा सके। क्या तिहारी, कुछ तो होमवर्क कर यार। इट्स जस्ट अ फेक न्यूज लाइक अ चिप इन 2000 रुपी नोट। वो क्या है ना कि हो जाता है क्योंकि दोनों संपादकों को कैमरे पर 100 करोड़ की उगाही करते कैमरे पर पकड़े गए थे। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेन ऑफ गोदी मीडिया गाइस। तिहारी डिड दिस goof up एंड चेक आउट द कॉपी पेस्टिंग नाउ। इनकी जो स्ट्रेटेजी है गोदी की है, बड़े साहब बैठ के ऊपर से डिसाइड करते हैं, फिर सारे पिल्लों की तरह फॉलो करते हैं। तो एक गलती करता है ना तो सब गलती करते हैं क्योंकि सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, एक ही इंस्ट्रक्शन होती है। सेम मिस्टेक न्यूज नेशन। ये एक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिकी सेना ने छोड़ा है और तालिबानियों ने एक आदमी को मारकर इसको लटकाकर इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। ये देखिए रिपब्लिक भारत। उस तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से एक शख्स को हेलीकॉप्टर से लटकाकर रस्सी